डिस्टेंस आज हम बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की बाय वेन डायग्राम, ठीक है, यानी जिसके अंदर हम देखेंगे ए यूनियन बी जो है, ठीक है, वो अगर इसकी सी से यूनियन इस तरह से ली जाए कि हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन जो है अगर आगे पीछे करें, ठीक है ना, इसको उसकी तरतीब को तब्दील करें तो हमारे पास दोनों सूरतों में आंसर एक जैसा आएगा। अब यहाँ पे हम बाय वेन डायग्राम इसको स्टडी करेंगे और एक स्पेशल केस है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर सेट ए बी सी जो है ये आपस में क्या है, म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है, ये सेट्स हैं सारे लेकिन ये म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स हैं। लेट्स से हम यहाँ पे सेट्स को सपोज कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जो कि इक्वल है 1 2 3 4 एंड अप टू 20, यानी पहले 20 फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेट ए है वो इक्वल है जी 1 2 3 4 एंड 6 के, ठीक है। सेट बी जो इक्वल है, सेट बी इक्वल है किसके जी, 3 4 5 8 एंड 9 के। उसके बाद अगर सी को देखें तो सी हमारे पास इक्वल है 4 5 6 11 एंड 13 के। अब अगर आप देखें तो 4 एक ऐसा एलिमेंट है तीनों के दरमियान, ठीक है, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको, यहाँ पे भी। अब हम ये जो है ये म्यूचुअली ओवरलैप करा रहे हैं तीनों को, ठीक है। अगर आप देखें तो बाहम यानी जो दो अपनी ए और बी के दरमियान भी एलिमेंट मुश्तरक है, ठीक है, ए और सी के दरमियान भी है, इसी तरह बी और सी के दरमियान भी, लेकिन जो तीनों के दरमियान एक एलिमेंट मौजूद है वो सिर्फ 4 है, ठीक है। हम इसको अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वेन डायग्राम शोन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने वो सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट्स के एलिमेंट जो ड्रॉ कर दिए जो आपस में ओवरलैप थे, ठीक है। 4 एक ऐसा एलिमेंट था जो दोनों में ओवरलैप कर है। अब याद रहे कि ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो यूनियन देखी वो ए और बी की देखी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम ए और बी को की यूनियन लेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, कलर करते हैं। अगर ए और बी के दरमियान देखें तो ये बेसिकली हम हमारी जो यूनियन होगी, यूनियन में चूँकि हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं इसलिए हम तमाम यहाँ पे वो एलिमेंट जो ए और बी के अंदर लाई कर रहे हैं तो हमने इनको कंबाइन कर दिया। अब आपके पास जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है, ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, ए यूनियन बी को, जिसके अंदर हमने ए की शेड कर दिया जिस जो जाहिर कर रहा है कि बेसिकली क्या है यूनियन, जो एलिमेंट्स ओवरलैप करें वो हमने एक दफ़ा लिख दिए, ठीक है। इसी तरह अब ए यूनियन बी जो ग्रीन शेड है इसकी हम यूनियन करेंगे सी के साथ। सी के एलिमेंट जो है वो है 4 5 6 11 13। अब चूंकि 6 जो है वो ओवरलैप कर रहा है ए के साथ, हमने इसको ए के साथ ओवरलैप करा दिया। 5 का एलिमेंट जो है वो सिर्फ सेट बी के साथ ओवरलैप करे तो हमने बी के साथ करा दिया। 4 जो है वो म्यूचुअली ओवरलैप था, हमने इसको म्यूचुअली ओवरलैप कराया और रिमेनिंग एलिमेंट्स इसके हमने यहाँ पे डाल दिए। जब हम इसकी यूनियन करेंगे तो हमारे पास जो पोर्शन होगा जो ब्लैक शेडेड है अभी, इसको भी हम ग्रीन पोर्शन अगर कर दें तो हमारे पास ये ओवरऑल जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन शो करे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ग्रीन शेडेड पोर्शन, ठीक है, ये रीजन कह लें या पोर्शन कह लें, ग्रीन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स किसको, किस चीज़ को जी, रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन बी एंड देन यूनियन सी। अब अगर हम इसी के राइट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पे पहले हमारे पास बी यूनियन सी है। अब बी यूनियन सी के लिए भी हम लेट सपोज यही कलर सेलेक्ट करते हैं। अब बी और सी के अंदर जब यूनियन करेंगे तो हम बेसिकली हमारे पास बी और सी के जो ओवरलैप पार्ट है और जो अनओवरलैप पार्ट है, ठीक है, यानी जो ओवरलैप पार्ट ये वाला है बी और सी के। अगर हम यहाँ पे मैं शेयर कर दूँ तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि बी और सी के दरमियान जो ओवरलैप पार्ट है वो बेसिकली ये वाला है, ठीक है, जो जिसको कर्सर से शो कर रहा हूँ। अब जब बी यूनियन सी ये हमारी होगी, अब इसकी हम ओवरलैपिंग कराएंगे सेट ए के साथ। अब ए के अगर आप एलिमेंट देखें 3 ओवरलैप कर रहा है सेट बी के साथ, इसी तरह 6 ओवरलैप कर रहे हैं सेट सी के साथ, लेकिन जो 4 जो कॉमनली ओवरलैप हो यहाँ पे शो करा दिया गया। जब हम बी यूनियन सी की, यानी ये जो हमारे पास बी यूनियन सी है जो ग्रीन शेडेड के अंदर हमारे पास अवेलेबल, जब इसकी हम यूनियन कराएंगे ए के साथ तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो कि ओवरलैप नहीं है जैसे 1 2 वो सिर्फ इसके अंदर आ जाएंगे, तो हम इस पोर्शन को भी ग्रीन शेड कर देते हैं। तो लिहाजा यहाँ से हमें ये बात प्रूफ होगी, यहाँ से हमारे ये बात प्रूफ होगी कि जब हम यूनियन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम जो है वही चीज़ आ गई कि ग्रीन शेडेड रिप्रेजेंट्स ग्रीन शेडेड, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी ग्रीन शेडेड या सेम ग्रीन शेडेड हम कह दें, सेम ग्रीन शेडेड
रीजन रिप्रेजेंट्स राइट हैंड साइड, रीजन रिप्रेजेंट्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ से बात ये भी क्लियर हो जाती है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल आ गई अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, तो यहाँ से भी पता चलता है जी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो भी फॉर म्यूचुअली ओवरलैपिंग सेट्स होल्ड करती है, ठीक है। अब इसकी अगर आप जो है कॉमन लाइफ से कोई एग्जांपल लें तो वो कुछ इस तरह से एग्जांपल हो सकती है। लेट से यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ जी हमें कुछ जो है वो जो हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स के लोग चाहिए, जैसे हम चाहते हैं जी हमें तमाम सेट्स के अंदर लोग वो चाहिए जो मेल हों, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक्स मेल आ जाएगा जो सबके अंदर ओवरलैप्ड, ठीक है। अब हम चाहते हैं जी कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हों जो कि इंटेलिजेंट हों, ठीक है। हमने देखा जी ए जो है वो इंटेलिजेंट है, ये वाला पार्ट जो है इंटेलिजेंट है, लेकिन ए की जो इंटेलिजेंट होने की सिफ्त है, ठीक है, और ए इंटेलिजेंट भी है और ऑनेस्ट भी है, ठीक है, जो कि ओवरलैप कर रही है बी के साथ। तो बी में यानी ए के अंदर वो बंदे हैं जो मेल हैं, ऑनेस्ट हैं और इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, जबकि बी सेट के अंदर वो लोग हैं जो कि मेल हैं, ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ठीक है। इसी तरह अब बी जो बी और सी के दरमियान जो आपस में ओवरलैपिंग है वो ये है कि बी और सी के जो लोग हैं वो करेजियस भी हैं, ठीक है, करेज भी है उनके अंदर, करेजियस भी हैं, ठीक है। इसी तरह अब जो ए और यानी सेट ए और सेट सी के दरमियान जो ओवरलैपिंग हो सकती है वो हम ये कह सकते हैं कि ट्रूथ पर्सन है, ठीक है, हमेशा ये सच बोलते हैं, ठीक है, ये इनके दरमियान एक कॉमन एलिमेंट है, ट्रूथ पर्सन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो सी के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, हाई एप्टीट्यूड वाले लोग हैं ये, ठीक है। सी के अंदर जो यूनिक करेक्टरिस्टिक है वो क्या है जी, हाई एप्टीट्यूड के लोग हैं। अब जब हमें एक ऐसे लोग चाहिए जिसमें हम कहते हैं जी कि उनके अंदर ये तमाम की तमाम करेक्टरिस्टिक्स हों, तो हमें इन तीन सेट्स के अंदर ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारे पास ये तमाम लोग हैं जिनके अंदर जो ओवरलैप्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हैं और जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से इनको अलग करती हैं वो करेक्टरिस्टिक भी हैं। तो अगर हमारे पास हम ये इस सेट को उठा लें जो कि एसोसिएटिव लॉ को शो करे तो हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उस करेक्टरिस्टिक्स के लोग हमें मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ की आप यूज समझने की प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे स्टडी की।